नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आज है हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर दिव्येंदु सैन, जो भवानी मंडी से एकमात्र ऐसे शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयन किया गया है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने सफर तय किया और क्या कुछ जो है इस पूरे सफर में कठिनाइयां आई या फिर क्या कुछ सीखने को इस पूरे अनुभव में उनको मिला। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से एक बड़े गौरव की बात है कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित के लिए चयन किया गया है, कैसा ये पूरा सफर आपका रहा और कैसे आप इस सफर तक पहुंचे? मैं लगभग मेरा 14 साल का करियर है, शिक्षक करियर। इसमें से लेक्चरर के रूप में मैं 2017 में सेलेक्ट हुआ था और वर्तमान में पचपहाड़ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में व्याख्याता जीव विज्ञान के पद पर हूँ। मुझे जैसे ही पता लगा राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयन हुआ है मुझे, और लगभग सभी को प्रसन्नता हुई। सभी आशान्वित थे, सभी शिक्षक समुदाय, मेरे परिजन, और तो एक बहुत गर्व फील हो रहा है कि राजस्थान से जिन 2 शिक्षकों का चयन किया गया है उसमें से एक मैं भी हूँ। अच्छा, ये जो सोच आपके दिमाग में कैसे आई, मतलब कि क्या क्योंकि ये आपका एक सब्जेक्ट रहा है या फिर? एक्चुअली मेरी पोस्टिंग 2017 में लेक्चर के रूप में छोटी सुनेल जिसे बोलते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्हें सुनेल ब्लॉक में हुई थी। तो वहां पे नामांकन जो था 11th बायोलॉजी में स्पेशली, तो वो जो टॉप स्टूडेंट थे वो चले जाया करते थे। तभी मैंने ये ठाना था कि भाई मेरे होते हुए अगर स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो फिर मेरे होने का क्या फायदा। तो अभी मैंने ठान लिया था कुछ ऐसे नवाचार करूंगा मैं कि बच्चे छोड़ने जाने की बजाय जो बाहर के बच्चे भी हैं दूसरे पंचायतों के, वो भी मेरे स्कूल में एडमिशन लें। तो जब मैंने एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन के बारे में सुना, चूंकि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, मैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जिला अकादमिक समन्वयक के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे वहीं से डीएसटी के थ्रू ही पता लगा था कि ऐसा कोई कैंपेन निकला हुआ है जिसे जो एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के सहयोग से ये कैंपेन आयोजित किए जाते हैं। वहां का सिटीजन साइंस प्रोग्राम के तहत वो ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमारे साइंटिस्ट के साथ आप भी नए एस्ट्रॉइड की खोज कर सकते हैं। उसी में मैंने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना शुरू किया और 2020 से मैं इसमें पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ। और अभी तक हमारे पास हमने 12 नए क्षुद्र ग्रहों की खोज कर ली है, जिसमें से 4 ने नासा ने परमानेंट उसे एक नंबर भी प्रदान कर दिया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि इन 4 एस्ट्रॉइड ने सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा कर लिया है। ये तय हो गया है कि ये भविष्य में अब कभी भी नष्ट नहीं होंगे। अब हमें अगले स्टेप में इन 4 एस्ट्रॉइड को नाम देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो ये सिर्फ यही एक वजह है या और भी कई नवाचार किए आपने? ये एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन वो उनके क्राइटेरिया में जितनी भी चीजें थी उसमें से मैक्सिमम मेरे पास थी। जैसे इनोवेटिव टीचिंग मेरी हमेशा विशेषता रही है कि मैं बायोलॉजी जैसे विषय को भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पढ़ाता हूँ। जैसे किसी भी एक बायोलॉजी टॉपिक को वहीं से उस गांव के ही किसी प्रोग्राम से मैं उसको कोरिलेट करके एक टॉपिक को जोड़ के उसकी कहानी बनाता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। साथ ही मैंने हमारे विद्यालय में एक ट्री टॉक करके एक नवाचार किया था पौधों के साथ। जैसे पौधे के बारे में पता नहीं होने के कारण उसको उखाड़ दिया जाता है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं कि ये पौधा किस काम आता है, तो हम उसे उखाड़ देंगे। तो कैसे पता लगे कि इस पौधे का नाम क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका औषधि उपयोग क्या है। तो मैंने 2023 से हम QR कोड लगा रहे हैं। शुरू में 2 साल में हमने पौधों की डिटेल को QR कोड में कन्वर्ट करके और उसको पेड़ पौधे के सामने पर्यावरण संरक्षण और पौधों को बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि बिना जाने हर किसी पौधे को ना उखाड़े, ये पौधा काम का भी हो सकता है। इसमें हमने अपडेशन करते हुए 2026 में हम ऑडियो बेस्ड QR कोड लगा रहे हैं, यानी कि ऑडियो को रिकॉर्ड करके अब उसे QR कोड में
कन्वर्ट करके पौधों के सामने लगा रहे हैं। अब तक हमने 100 प्लांट स्पीशीज के QR कोड तैयार किए हैं जो लगभग 500 पौधों को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक इतने सारे काफी आपने नवाचार किए हैं, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी आपको चयन कर लिया गया है। देश के बड़े जितने भी मीडिया समूह है, चाहे बात करें इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, भास्कर की बात करें, बड़े मीडिया समूह से भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, लगातार आपको जो है मीडिया कवरेज भी मिल रहा है। कैसा लगता है आपको सब जान के? लग रहा है कि हाँ, टैलेंट की भी कोई वैल्यू होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है, जैसे कि मैं अकेला ही साइंस का व्याख्याता हूँ हमारे स्कूल में, तो लैब की बहुत प्रॉब्लम है। ना हमारे पास फिजिकल लैब है, ना ही हमारे पास कोई रिसोर्सेज हैं। तो मैंने एक नवाचार लैब का भी किया था। मैंने हमारे स्कूल में वर्चुअल विज्ञान लैब स्थापित की, जिसके माध्यम से बच्चे इंटरेक्टिव बोर्ड पे खुद ही प्रैक्टिकल करते हैं वर्चुअली। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे 2021 में राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। उसके बाद 2026 में मुझे अभी नॉमिनेट हुआ हूँ राष्ट्रपति अवार्ड के लिए। तो हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने कि जैसा बताया सर ने कि जो संसाधन है, संसाधनों की कमी जो है कभी भी हुनर को जो है पीछे नहीं रख सकती। अगर किसी के अंदर हुनर है, टैलेंट है, प्रतिभा है, तो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ ही जाती है। तो हमारे साथ जो थे राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जिनका चयन हुआ है, भवानी मंडी के शिक्षक हैं डॉक्टर दिव्येंदु सेन, जिनसे हमारी एक खास चर्चा रही। और आगे भी इसी तरह की चर्चाओं के लिए हम मिलते रहेंगे। बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल भोपाल, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।